नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज शायद ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर होगी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय विधायक ने पार्टी अध्यक्ष को फ़ोन करके दो टूक शब्दों में कह दिया है कि या तो उनकी क्षेत्र के समस्याओं का समाधान कराइए, वरना उनसे इस्तीफा लेके यहाँ उपचुनाव करवा लीजिए। और ये किसी दूसरे ज़िले में नहीं हो रहा है, कोई दूर दराज के आदिवासी ज़िलों में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में। उज्जैन उत्तर के विधायक हैं अनिल जैन, कालू हेड़ा के नाम से जानते हैं, पर अनिल जैन साहब ने पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से साफ साफ कह दिया है कि उनके क्षेत्र में जो इंक्रोचमेंट के नाम से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, बेघर और बेरोजगार किया जा रहा है, अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता। यदि अधिकारी इसी तरह से काम करेंगे और मुख्यमंत्री को सच नहीं बताएंगे तो फिर मेरा इस्तीफा ले लीजिए और आप यहाँ उपचुनाव करा दीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अनिल जैन साहब का केवल उतनी बात सुनवा रहा हूँ जो उन्होंने अध्यक्ष से कही है कि हाँ, मैं अपनी जनता के साथ हूँ और यदि आपको लगता है कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर आप उपचुनाव करा लीजिए उज्जैन उत्तर में। जरा ये सुनिए आप। इसलिए मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रख करके अधिकारी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी का शहर है। प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने कहा है कि जनता की भावनाओं का सम्मान लगातार मुझे करना है और जनता की भावनाओं का यदि सम्मान नहीं कर पाऊँ तो आप मुझे आदेश दे दीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा करूँ। आपने उपचुनाव जैसी बात बताई, हाँ, मैंने कहा कि उपचुनाव करा लीजिए यदि ऐसा लगता है। क्या लगता है अधिकारी जो है, क्योंकि मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और जनता की भावनाओं के साथ खड़ा हूँ। दरअसल ये पूरा मामला क्या है मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। आप और हम जानते हैं कि उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ होना है और उसके लिए उज्जैन में व्यापक विकास कार्य चल रहे हैं। एक पीपली नाका इलाका है, ये पीपली नाका इलाका सीधा महाकाल से नहीं जोड़ता है, लेकिन ये उज्जैन में है और यहाँ ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है। ये बात मैं नहीं, खुद अनिल जैन साहब कह रहे हैं। पीपली नाका पर प्रशासन ने पहले 18 मीटर की रोड प्लान की थी कि इसको चौड़ा करेंगे, 18 मीटर का करेंगे, फिर 24 मीटर की हुई। अब अधिकारियों ने इसे 30 मीटर की कर दिया है, कहा कि दोनों तरफ पाथवे भी बनना है, तो 30 मीटर की यदि रोड बनती है तो आप सोच लीजिए दोनों तरफ से कितनी बड़ी संख्या में मकान तोड़े जाएंगे, दुकानें तोड़ी जाएंगी, लोग बेरोजगार और बेघर हो जाएंगे। तो कल यहाँ के लोग अनिल जैन साहब का कार्यालय घेरने आ गए, बीजेपी कार्यालय भी घेरा उनने और उनने अपना दर्द सुनाया। उनका ये कहना था कि भाई ये अचानक इस रोड से तो ट्रैफिक भी नहीं जाता है उतना महाकाल की ओर, फिर इस रोड को इतना चौड़ा क्यों किया जा रहा है। और लोगों ने रुदन किया, महिलाएं रोने लगी, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आप पहले ये देख लीजिए ज़रा, ये वीडियो मेरे पास है, 2 वीडियो मेरे पास आए हैं जो अनिल जैन साहब के यहाँ लोग रुदन कर रहे हैं। अनिल जैन साहब जो कह रहे हैं कि हमने आपको अपना विधायक चुना है, हमने नेता चुना है, आप चुप क्यों हैं। ये सारी बातें पहले ये देख लीजिए आप। हमारा पूरे मकान में से ज़्यादा मकान जा रहा है, हमारे पास 1 कमरा बचेगा। हमारे पास 12 जने रहते हैं, हमारे छोटे छोटे 6 बच्चे भैया, हम उन 6 बच्चे और 12 जने हम कहाँ जाएंगे भैया। 1 कमरे की जगह बच रही है हमारे में। हम ये चाहते हैं कि हमारा रोड का चौड़ीकरण कम किया जाए, 100 से हमारा 80 किया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे चौड़ीकरण में हमारी मांग पूरी की जाए और हमारा चौड़ीकरण थोड़ा कम किया जाए, पहले से हमारा 100 से 80 किया जाए। हम ये चाहते हैं, हम 24 मीटर की मांग करते हैं सरकार से। सरकार हमारे नाम सिंहस्थ के नाम पे हमारे साथ अत्याचार ना करे भैया। आप हमारा मालिक, तुमने मारा हमको, तुमने मारा हमको, इसे 15 दिन से धो नहीं रहा है, मार गया तो 3 बार तो मार खाने वाले। ये हमारा नेता है, इनसे बात करो। ये 5 चाहिए तुम्हें, 5 आ गए। अरे
तुमको, सबको नहीं बोलियो से ढूंढो लेटरी लगा के और फिर करो उज्जैन का विकास, करो उज्जैन का विकास। मैं कह रहा हूं तुमको जनता अब ये देख लिया आपने। इसके बाद कल क्या हुआ है कि अनिल जैन साहब भावुक हो गए उन महिलाओं का रोदन देखकर, और अनिल जैन साहब पिछले लंबे समय से ये महसूस कर रहे हैं कि उज्जैन के जो अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हों या दूसरे हों, ये मनमानी पे उतारू हैं। ये स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लिए बगैर विकास के कार्य में, मतलब योजनाओं बनाने में लगे हैं। उनका साफ कहना है अनिल जी का कि पीपली नाका जो रोड है ये 24 मीटर से ज़्यादा की जाती है, मान लीजिए, क्योंकि वो 24 मीटर तक तो वो तैयार है, लेकिन 24 मीटर से ऊपर करेगी तो फिर वो विधायक नहीं रहेंगे, वो इस्तीफा दे देंगे। आप सोचिए, अपनी जनता के लिए मध्य प्रदेश में मैंने अभी ऐसा कोई विधायक नहीं देखा जो ये कह दे कि यदि ऐसा होगा तो फिर मेरा विधायक बनने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात कहने वाले अनिल जैन इकलौते विधायक दिखे मुझे। अनिल जैन का 3 मिनट का एक वीडियो मेरे पास आया है, आपको जस की तस सुनना चाहिए। उनका दर्द भी है इसमें, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो सुन लीजिए जरा। आज पिपला नाका क्षेत्र के रहवासी और MR4 के रहवासी बड़ी संख्या में मेरे कार्यालय और पार्टी कार्यालय भी पहुंचे थे, क्योंकि उज्जैन शहर में आगामी सियासतों को लेकर के विकास कार्य चल रहा है और विकास होना भी चाहिए, परंतु उचित विकास, अच्छा विकास और जनता के लिए सहूलियत वाला विकास, उसके अपन पक्षधर हैं। पिपली नाका क्षेत्र की जो 2-3 रोडें हैं, उस रोडों पे जो आवागमन की दृष्टि से कई 4 सियासत का भी यदि आकलन करें तो इतना ज़्यादा दबाव नहीं रहता है। दबाव यदि रहता है तो एक रोड पे रहता है सोमवारिया से लेकर के जो सीधा रोड जाता है जाड़ धर्मशाला तक, थोड़ा बहुत दबाव उस पर रहता है, उसके बाद आंशिक दबाव रहता है। तो क्षेत्र के वासियों की बड़ी डिमांड थी कि इसको पहले तो वो 18 मीटर का ही कह रहे थे, परंतु हमारी समझाइश पे वो 24 मीटर के लिए तैयार हुए, और 24 मीटर से ज़्यादा, क्योंकि आज कलेक्टर साहब और लोगों से लगातार चर्चा चल रही थी हमारी महीने भर से, वो 30 मीटर पर अड़े हुए। आज चूँकि कलेक्टर साहब को भी हमने भी 2 टूक शब्दों में कहा है कि भाई हम 24 मीटर से ज़्यादा 1 इंच भी यदि ज़्यादा लोगे तो आपका विधायक क्षेत्र की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन करेगा, और आंदोलन की परिणति जो भी होगी वो देखी जाएगी, परंतु हम 24 मीटर से कम को बर्दाश्त किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे, ये आपने कहा है। क्या आपकी चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री जी मान गए? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात नहीं, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब बात करें, और चूँकि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और जनता के प्यारे, जनता के दर्द को पहचानते हैं, और आज जिस तरह से महिला, माता, बहनें रुदन कर रही थी, रो रही थी, ये सारी जानकारी में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को मिली होगी, और मैं समझता हूँ कि मेरे आपके माध्यम से, और मैंने कल भी उनसे निवेदन किया था, और मेरा अभी भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि पिपली नाका क्षेत्र की समस्या या MR4 की समस्या को लेकर के तुरंत निदान किया जाए, ताकि क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ रंग पंचमी मनाई जा सके। क्या ये मांगे दूसरी जगह से भी आएंगे तो उसको भी नहीं, और दूसरी तरह के आने के सवाल, जहाँ पर प्रशासन के लोगों जिस तरह से एडवाइस देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऐसा चलता है। जब ऑलरेडी महाकाल सवारी मार्ग को चौड़ा करना चाहिए, हम कह रहे हैं लंबे समय तक, वहाँ चौड़ीकरण का कोई काम नहीं चल रहा। जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पर चौड़ीकरण का परीक्षा चल रही है। होली का पर्व है, और इन सबको ध्यान में नहीं रखते हुए लोगों को परेशान करना, होली के दिन नोटिस पहुंचाना, ये कौन सा तरीका है? कौन सा शासन है ये? भाजपा का शासन है, तो क्या बातें मान ली गई है इनकी? विषय भाजपा का शासन का नहीं है, विषय जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। जनता की समस्या मेरी समस्या है, और जनता की जन भावनाओं का सम्मान मुझे करना चाहिए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपसे माध्यम से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि वे जनता की जन भावनाओं का सम्मान करें। तो आपने सुना अनिल जैन साहब का, ये साफ साफ कह रहे हैं कि मैं अपनी जनता के साथ जाऊंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो आंदोलन करूंगा, प्रदर्शन करूंगा। हालांकि वे बार बार मुख्यमंत्री को संवेदनशील बता रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच पा रही, इसका दर्द है। वो मीडिया से कह रहे हैं कि आप लोगों के जरिए मैं बात कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री से,
तो अब सवाल ये है कि उज्जैन के ही दो विधायक, एक मुख्यमंत्री और एक बीजेपी के विधायक के आपस में संवाद नहीं है। क्या कारण है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष तक अपनी शिकायत पहुंचानी पड़ी है? क्या अधिकारियों ने सीएम को घेरा हुआ है वहां पर? हमारे पास ये भी जानकारी मिली है कि कल अनिल जैन साहब ने कलेक्टर उज्जैन को फ़ोन लगा के साफ साफ कह दिया कि अधिकारी सबसे ज़्यादा षड्यंत्र रच रहे हैं और ये अधिकारियों का एटीट्यूड ठीक नहीं है। लेकिन ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब से कुछ देर पहले वहाँ चक्का जाम चल रहा है। पीपली नाका क्षेत्र में जनता सड़क पर उतर गई है। पाटीदार बीच में चक्का जाम। और अनिल जैन साहब सही कह रहे हैं कि ऐसे समय में जब हम होली का त्यौहार मना रहे हैं, भाईचारे का त्यौहार मना रहे हैं, रंग पंचमी की तैयारी कर रहे हैं, तब आप नोटिस लेके पहुंच रहे हो घर पे। लोग कह रहे हो कि 7 दिन में मकान खाली करो वरना हम तोड़ देंगे आपके मकान। डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, त्यौहार खराब किया जा रहा है उनका। तो इसलिए अनिल जैन ने अब सोच लीजिए चुटिया में घाट लगा ली है कि यदि 24 मीटर से ज़्यादा रोड होगा तो अनिल जैन विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे, करा लो उपचुनाव। और 24 तक होता है तो अनिल जैन जनता के बीच खड़े होकर वो साफ कराएंगे, ये तय हो गया है। अब हमारी भी नज़र रहेगी इस रोड पे, पीपली नाका क्षेत्र, और प्रशासन की जिद है कि हम 30 मीटर करेंगे और विधायक अड़ गए हैं 24 मीटर पर। आम जनता विधायक के साथ है और विधायक आम जनता के साथ। पार्टी को सीधी सीधी चेतावनी आ गई है कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं है तो ठीक है, उज्जैन उत्तर में उपचुनाव की तैयारी करो, देखते हैं क्या होता है। मामला एकदम पेचीदा हो गया है और बेहद आप कह सकते हैं नाजुक मोड़ पर आ गया है ये मामला। हमारी नज़र पूरी खबर पर बनी रहेगी क्योंकि अनिल जैन इसके पहले भी एक बार धमकी दे चुके हैं आंदोलन की। जब वो लैंड पुलिंग एक्ट बनाया था मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों वाला, तब वो सरकार को वापस लेना पड़ा था एक्ट। इस बार देखते हैं कि 24 मीटर या 30 मीटर या विधायक जी का इस्तीफा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।